कर रहे हैं। इस बीच में सबसे फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगा, ये सिर्फ $100 का बिजनेस है। कैलकुलेटेड जिसको रिस्क कहते हैं वही है। साथ में 6 ही लेवल है इसमें, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 6, लेवल 5, लेवल 6। इसमें स्टार 1 से लेके स्टार 6 तक सैलरी भी मिलती है। ये सारी चीजों में ये सारा हमको भूलना नहीं है, और इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। इसी पे हमको काम करना है। साथ में कंपनी ने बिड ऑक्शन ट्रेडिंग का ऑप्शन बढ़ाया है, और वो बहुत जल्दी 15 दिन के अंदर, जैसे यू हैव टू वेट फॉर 15 डेज जो बोल रहा है, वो ओपन हो जाएगा। साथ में आप रोज अगर देखेंगे एप्लीकेशन में कुछ न कुछ नई जानकारी हमको मिल रही है। व्हाट इट मीन्स कि डेफिनेटली एप्लीकेशन के साथ साथ एकदम बहुत अच्छी चीज बहुत जल्दी हमको दिखने को मिलेगी। ट्रेजर एनएफटी हर 4 दिन में हमको विड्रॉल देता था लेवल वाइज, जैसे लेवल 1 से लेके लेवल 6 तक हर 4 दिन के बाद हमको विड्रॉल आता था। इसलिए हमको इतनी इतनी आस लगी है कि भाई 15 दिन हो गए कि मेरा विड्रॉल नहीं आया, 15 दिन। लेकिन डियर साथियों, मैं क्वेश्चन सबको पूछना चाहता हूँ। अगर आप सैलरी, अगर कहीं पर जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, एक एक महीना सैलरी नहीं होती। और कुछ ऐसे सेक्टर्स है उसमें 3 3 महीने भी सैलरी नहीं होती, क्योंकि वो फंड का प्रॉब्लम होता है। आपने प्राइवेट सेक्टर में देखा होगा, कभी 2 महीने सैलरी नहीं होती, कभी 3 महीने सैलरी नहीं होती, कभी गवर्नमेंट की भी 1 महीने में कभी कभी लेट भी होती है। तो भी हमको हम कभी को कभी कुछ क्वेश्चन किसी को पूछा नहीं कि भाई 2 महीने सैलरी लेट हो गई, 1 महीना सैलरी। क्योंकि हमको ट्रेजर ने सिखाया है कि हर 4 दिन में आपको सैलरी मिलती है। लेकिन जैसे अभी ट्रेजर एनएफटी एक बहुत बड़ी छलांग ले रहा है, कि क्योंकि ये क्रिप्टो में या ब्लॉकचेन में ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। क्योंकि स्पैक में लिस्टिंग होना उतना इजी काम नहीं है। एक वही लिस्टिंग जब होती है, उसके जो भी फाइनेंशियल पार्टनर्स होते हैं वो सारी चीजें अगर देखेंगे, तो ये इतनी बड़ी कंपनी बनने जा रही है कि इमेजिन के बाहर। दूसरा, हमारा जो रोज का रिजर्वेशन है, ये 100% ब्लॉकचेन के ऊपर, एनएफटी के ऊपर अवेलेबल है। आपने ये भी सुना होना कि आने वाले दिनों में आपने किन से एनएफटी ली, किसको एनएफटी दी, ब्लॉकचेन के ऊपर उसके ट्रांजैक्शंस, वो सारी चीजें भी हम आने वाले दिनों में चेक कर सकते हैं। इस ढंग का भी कंपनी अपने इसकी इसमें अपडेट करने जा रहे हैं। ऑक्शन ट्रेडिंग जिसको हम कहते हैं कि जैसे हम अभी एनएफटी ले रहे हैं, स्टेकिंग में लगा रहे हैं, स्टेकिंग के एनएफटी रिडीम, एक तो रिडीम करो, फिर से उसको स्टेक में लगाओ, या आप ऑक्शन ट्रेडिंग में उसका भी आप रेट ले सकते हैं। अभी महादेव जी ने जैसे कहा कि कंपनी के तरफ से टोकन के ऊपर अभी हमने बात करनी ही नहीं चाहिए, इसलिए कि ऑफिशियली कुछ भी हमारे सामने नहीं आया है। ऑफिशियली जब हमारा जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर कंपनी डिक्लेयर करती है कि दिस इज आवर टोकन, दिस इज आवर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और इसको हम ऐसा परचेस कर सकते हैं। मेरी सबको रिक्वेस्ट है कि हमारे अकाउंट में जो भी फंड है, इस फंड के माध्यम से अगर टोकन लॉन्च होता है, तो इस फंड के माध्यम से अगर हम उसको परचेस कर सकते हैं, और परचेस करके वो जैसे भी उसके कुछ प्लेटफॉर्म आ सकते हैं, स्टैकिंग आ सकती है, एयर ड्रॉप आ सकता है, या उसमें का कुछ हिस्सा हम बेच सकते हैं, वो अगर चीजें आती है तो ही हमको लेना है। अदरवाइज अगर कोई कहता है कि ऐसा ऐसा टोकन लॉन्च हो गया, $50 से है, $100 से है, तो बिल्कुल 1 रुपया भी आपके जेब से खर्च करके उसको परचेस करना नहीं है। ओनली आपके अकाउंट पे अभी जो फंड पड़ा है, उसके स्वैप करके अगर कुछ आता है तो ही हमको उसको लेना है। फ्रेंड्स, जैसे कंपनी ने 360 आवर्स का हमको समय मांगा था, वो हिसाब से डेफिनेटली आप इधर उधर सारी चीजें अगर देखेंगे तो वो हिसाब से अभी समय सीमा भी आ गई है। कल 14 तारीख है, 15 तारीख को जो भी अपडेशन है कंपनी का डेफिनेटली हमारे एप्लीकेशंस पे आएगा। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि जैसे हम सैलरी एक एक महीने में गवर्नमेंट में या प्राइवेट में जॉब में हैं, तो 1 महीना हम वेट करते हैं, तो हो सकता है 1 महीना भी वेट करना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इतना सिंपल साधा प्लेटफॉर्म हमको मिला है। और इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर
अभी हमारे अकाउंट में फंड्स भी जो